नमस्कार। आज हम मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर की एक ऐसी परत खोल रहे हैं जिस पर कमी रोशनी डाली जाती है। हाँ। मतलब गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों, खासकर मंदिरों को उनका संरक्षण और अनुदान। बिल्कुल आमतौर पर इतिहास में उनकी छवि तो एक कट्टर शासक की है। सही कहा। लेकिन हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं, मतलब सतीश चंद्रा, रिचर्ड ईटन और रेट्रुश्के जैसे इतिहासकारों के लेख, उनका शोध, हम्म। वो एक ज्यादा कह सकते हैं पेचीदा तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल एक जटिल तस्वीर। तो आज हम सिर्फ इन स्रोतों के आईने में देखेंगे कि औरंगजेब के शासन में मंदिरों को लेकर ये दान और समर्थन की क्या कहानी मिलती है। चलिए इस दिलचस्प पड़ताल में उतरते हैं। बिल्कुल देखिए, औरंगजेब का शासनकाल मतलब 1658 से 1707 तक, ये कोई छोटा वक्त नहीं था। लगभग आधी सदी। 50 साल। हाँ, 50 साल। और ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपने अपने चरम पर था, सबसे बड़े विस्तार पर। और जैसा आपने कहा, उनकी धार्मिक नीतियों को लेकर इतिहासकारों में हमेशा से काफी बहस रही है। हाँ, ये तो है। जहां एक तरफ उन्हें कट्टर माना जाता है, वहीं सतीश चंद्रा, ईटन और ट्रुश्के जैसे इतिहासकार वो उनके फैसलों को ज्यादा बहुस्तरीय मानते हैं। अच्छा। ये स्रोत बताते हैं कि उनके इतने लंबे शासन में धार्मिक सहिष्णुता और गैर मुस्लिम संस्थानों को समर्थन देने के भी कई वाक्य दर्ज हैं। समर्थन? किस तरह का समर्थन? खास तौर पर जमीन और अनुदान के रूप में। ये बात तो वाकई जो आम धारणा है उससे काफी अलग लगती है। स्रोतों में कुछ ठोस उदाहरण भी दिए गए, मतलब मंदिरों के नाम या जगह। हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के बालाजी मंदिर का जिक्र आता है। अच्छा, चित्रकूट। हाँ, एक स्रोत कहता है कि मंदिर को 84 बीघा जमीन अनुदान में दी गई और 8 गांवों को कर मुक्त किया गया। 8 गांव? जी, जबकि एक दूसरा दस्तावेज वो 330 बीघा जमीन दान की बात करता है। तो ये भी है कि दस्तावेजों में भी थोड़ी भिन्नता मिलती है। हाँ, ये तो होता है ऐतिहासिक स्रोतों में। और कोई? फिर प्रयागराज के सोमेश्वर महादेव मंदिर का मामला है। प्रयागराज? हाँ, वहां भी? हाँ। और वहां जो अनुदान मिला, उसका जिक्र संस्कृत में एक धर्मदंड पर मिलता है। धर्मदंड? ये क्या होता है? मतलब एक तरह का धार्मिक शिलालेख या स्तंभ कह लीजिए, उस पर संस्कृत में लिखा है। अच्छा। हाँ। संस्कृत में जिक्र। हाँ। ये तो काफी अनोखा है। हाँ। और क्या उदाहरण है? और भी है। जैसे उत्तराखंड के काशीपुर में माँ बाल सुंदरी देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि उसके निर्माण में औरंगजेब के कारीगरों ने मदद की थी। कारीगरों ने? हाँ, और उस पर मुगल वास्तुकला का असर भी दिखता है। कुछ मानते हैं कि ये उनकी बहन जहारा की इच्छा पर हुआ था। जहारा? हाँ। अच्छा, तो ये दिखाता है कि मामला सिर्फ पैसे या जमीन देने तक नहीं था, कभी कभी मतलब सीधी मदद भी। बिल्कुल, निर्माण में सीधी मदद भी शामिल हो सकती है। हाँ। तो ये जो समर्थन था, ये सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित था या और जगह भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये सिलसिला काफी दूर तक फैला हुआ था। कहाँ? जैसे असम में कामाख्या और उमानंद जैसे महत्वपूर्ण मंदिर। कामाख्या? वाह। हाँ, राजस्थान में जीड़ माता मंदिर। वहां तो अखंड ज्योत के लिए घी तेल की व्यवस्था का फरमान मिलता है औरंगजेब का। अच्छा, अखंड ज्योत के लिए? जी हाँ। फिर दक्षिण भारत की बात करें तो गोलकोंडा के मंदिर, श्रीरंगपट्टनम का प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर, रंगनाथ स्वामी। रामेश्वरम और मधुरै की मीनाक्षी मंदिर, महाराष्ट्र में भी? त्रिम्बकेश्वर और तुलजा भवानी मंदिर का भी जिक्र है। महाराष्ट्र में भी है त्रिम्बकेश्वर? हाँ, और इतना ही नहीं, जैन मंदिरों और कुछ सिख गुरुद्वारों को भी जमीन या अनुदान देने के प्रमाण इन स्रोतों में मिलते हैं। अरे, जैन मंदिर और गुरुद्वारे भी? असम से लेकर दक्षिण भारत तक, ये तो काफी व्यापक दायरा लगता है। हाँ, व्यापक तो है। तो फिर सवाल उठता है कि इन सब के पीछे वजह क्या रही होगी? मतलब इतने व्यापक और कहीं कहीं विरोधाभासी से लगने वाले फैसलों के पीछे औरंगजेब की सोच क्या थी? क्या स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? देखिए, स्रोत कई संभावित वजहों की तरफ इशारा करते हैं और शायद कोई एक अकेली वजह काफी नहीं है। अच्छा। पहली वजह तो हो सकती है एक प्रशासनिक जरूरत। प्रशासनिक जरूरत मतलब? देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य था, उसको चलाना आसान नहीं था। तो स्थानीय समुदायों को, खासकर जो प्रभावशाली धार्मिक नेता या संस्थान थे, उनको साथ लेकर चलना ये साम्राज्य की स्थिरता के लिए जरूरी था। समझ गया। खासकर असम और राजस्थान जैसे इलाके जहां मुगल पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी हमेशा। हाँ। वहां ये गठजोड़ बनाने का, रिश्ते बनाए रखने का एक तरीका हो सकता था।
तो मतलब ये एक तरह की राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी थी। हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। दूसरी वजह, जैसा ऑड्रे ट्रस्के जैसे इतिहासकार मानते हैं, वो धार्मिक तनाव कम करने की कोशिश भी हो सकती है। अच्छा। उनकी नीतियां जटिल थीं, मतलब एक तरफा नहीं थीं। तीसरी वजह, कुछ व्यक्तिगत या पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे वो जहांरा वाली बात। हाँ, जैसे जहांरा का प्रभाव, या हो सकता है किसी स्थानीय अधिकारी ने सिफारिश की हो। और चौथी वजह, ये स्थानीय शक्ति संतुलन साधने की कोशिश भी हो सकती थी। मतलब धार्मिक समुदायों और उनके नेताओं को संतुष्ट रखकर सामाजिक शांति बनाए रखना। ओके। तो ये शायद सिर्फ उदारता का मामला नहीं था, बल्कि राज्य चलाने की एक जटिल नीति का हिस्सा लगता है। ये बात गौर करने वाली है। अच्छा, और इन मंदिरों या संस्थानों की कुल संख्या कितने थे ये? क्या स्रोत कोई नंबर बताते हैं? देखिए, स्रोतों में एक विधायक के 400 मंदिरों के दावे का जिक्र तो मिलता है। 400? हाँ, पर इतिहासकार इसे पुष्ट नहीं मानते, मतलब वेरीफाइड नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर हम सिर्फ उन मंदिरों और संस्थानों की बात करें जिनके नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हैं, हाँ, जिनका पक्का पता है, इतिहासकार मानते हैं कि असल संख्या शायद दर्जनों में हो, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सटीक गिनती करना मुश्किल है क्योंकि सारे दस्तावेज या तो है नहीं या उन पर अभी पूरी तरह शोध नहीं हुआ है। समझ गया। तो इन सारे स्रोतों को अगर हम सामने रखकर देखें तो ये साफ है कि ऐतिहासिक दस्तावेज औरंगजेब द्वारा गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों को संरक्षण देने के कई उदाहरण पेश करते हैं। और ये तथ्य उनकी जो पारंपरिक छवि है उसको निश्चित रूप से चुनौती देते हैं और उसे और ज्यादा जटिल बनाते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स तो बनाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सतीश चंद्रा, रिचर्ड ईटन और ऑड्री ट्रुस्के जैसे इतिहासकारों ने अपने काम में दिखाया है, उनकी धार्मिक नीतियां शायद उतनी सीधी और एकरंगी नहीं थीं जितनी अक्सर मान ली जाती हैं। जाहिर है, ये उनके शासन के दूसरे विवादास्पद कामों को उनको नकारता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये इतिहास को समझने के लिए एक ज्यादा गहरी और बारीक नजर की जरूरत पर जोर देता है। बिल्कुल सही। और शायद यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ? कि जब हम किसी ऐतिहासिक शख्सियत के बारे में बनी बनाई धारणाओं के साथ ऐसे तथ्य देखते हैं जो उनसे मेल नहीं खाते, जैसे औरंगजेब और ये मंदिर अनुदान, हाँ, तो ये हमें इतिहास को देखने और समझने के तरीकों के बारे में क्या सिखाता है? सही सवाल है। ये कैसे दिखाता है कि एक विशाल और जटिल साम्राज्य में सत्ता, प्रशासन, व्यक्तिगत विश्वास और सार्वजनिक नीति, इनके बीच कितने पेचीदा रिश्ते हो सकते हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।